हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अनुपात समानुपात। इसको ध्यान से देखिएगा, इसी के आधार पर आपके मिश्रण के भी क्वेश्चन लगेंगे। तो पहले अनुपात समानुपात को समझ लीजिएगा, फिर आपको एलिगेशन का भी पढ़ाया जाएगा। और ध्यान से देखिएगा, हमने कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे हैं, हम चर्चा करते हैं उसकी और आप समझिएगा थोड़ा सा। इसमें लिखा है अनुपात, पहले रेशियो। तो इसका जो मेन मकसद है अनुपात का वो क्या है देखिएगा। जब दो सजातीय राशियों के संबंध को इस प्रकार प्रकट किया जाए कि एक राशि दूसरी राशि का कौन सा भाग है, एक राशि दूसरी राशि का कौन सा भाग है, या एक राशि दूसरी राशि का कितना गुणा है। तो नीचे आपको दिखाया गया है ए अनुपात बी, या इसी को हम बोलते हैं ए बटे बी। ठीक है, अब आते हैं समानुपात पे। जो आपका लिखा हुआ है प्रोपोर्शंस जो लिखा हुआ है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। यदि दो अनुपात आपस में समान हों तो अनुपात एक अनुपात दूसरे अनुपात का समानुपाती होता है। इसे आप देख रहे हैं, ये चार बिंदियां इससे प्रदर्शित करते हैं। इसका सिस्टम आपका ये होता है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, या करके हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। इसके बाद आता है आपका प्रतिलोमानुपात, इन्वर्स रेशियो। तो प्रतिलोमानुपात यानी कि उसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा अनुपात का, तो लिख दिया है ए अनुपात बी का प्रतिलोमानुपात बराबर बी अनुपात ए, या बी अपॉन ए। इसके बाद आपका है मिश्र अनुपात, कंपाउंड रेशियो। मिश्र अनुपात में क्या है कि बहुत सारे अगर कोई अनुपात दिए होंगे, ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ, कोई भी संख्याएं भी इसी तरीके से दी होंगी, जब हम उसका मिश्र अनुपात निकालेंगे तो उनका आपस में गुणा कर देते हैं। ये तीन चार बातें थी, इसको आप बता दिया। अभी हम दो तीन बातें आपको और बताते हैं, लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ये देखिए कुछ चीज़ें और बता देते हैं। जैसे मान लिया कि चार आपका हो गया, जैसे मान लिया कि पाँच आपका है वर्गानुपात। तो जब वर्गानुपात की बात आए तब आपको क्या करना है, तो जैसे मान लिया कि ए अनुपात बी का वर्गानुपात जब आप निकालेंगे तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, या करके ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ठीक है। छठा जब आप पॉइंट देखेंगे घनानुपात। जब घनानुपात की बात करेंगे तो हम लिखेंगे ए अनुपात बी का घनानुपात। तो जब घनानुपात लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यू अनुपात बी क्यू, या ए क्यू अपॉन बी क्यू। नेक्स्ट आप अगर देख लें वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात क्या होगा देखिएगा जरा, ए अनुपात बी का वर्गमूलानुपात, तो आपका हो जाएगा रूट ए अनुपात रूट बी, क्योंकि वर्ग कह रहा है और मूल वर्गमूल आप जानते हैं, तो रूट ए रूट बी, या करके हम लिख सकते हैं रूट ए अपॉन रूट बी। नेक्स्ट आप देखेंगे घनमूलानुपात। घनमूलानुपात, तो घनमूलानुपात क्या होगा आपका देखिएगा, ए अनुपात बी का घनमूलानुपात आपका जो होगा, तो घन आप जानते हैं ये रूट लगाकर और यहाँ पर 3 ए अनुपात ये बी, इसी को हम लिख सकते हैं या करके ए की पावर 1/3 अनुपात बी की पावर 1/3, और इसी को हम लिख सकते हैं 1
बी घनमूल, इसी को हम लिख सकते हैं ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3, इसी को हम लिख सकते हैं a/b की पावर 1/3। इस तरीके से दर्शा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये छोटी ज़रूर चीज़ें हैं, लेकिन इसको आप बारीकी से समझ लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, ताकि ये आपको याद बनी रहे, क्योंकि इसकी ज़रूरत कहीं भी पड़ सकती है। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आप नेक्स्ट देखिएगा। देखिएगा कुछ चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा इधर का उधर हो जाता है, तो समझने की बात है। हमने इसको लिख भी दिया है और इसका हम आपको एग्जाम्पल इधर तुरंत बता देंगे, आपके समझ में आ जाएगा। एक बार समझ लीजिएगा, a, b तथा c का चतुर्थानुपाती अगर पूछा जाए, तब जब चतुर्थानुपाती a, b, c यानी कि 3 संख्याएं कोई दी होंगी, तो आपको इस तरीके से लिखना है। क्लियर? जब आप इस तरीके से लिख लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं a/b बराबर c/ जो हम मानेंगे चतुर्थानुपाती वो x होगा, और x का मान हम निकाल सकते हैं। अब देखिएगा दूसरा जो दिया गया है वो क्या है, a और b का मध्यानुपाती। तो जब a और b का यानी कि कुछ 2 संख्याएं होंगी और उनका मध्यानुपाती, तो देखिएगा a लिख दिया गया, b लिख दिया गया, और मध्य में आपके क्या लिख दिए गए हैं, जो चीज़ मानी गई है वही x। जब हम इसको लिखते हैं तो a/x बराबर x/b, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो x² बराबर ab, x बराबर हम √ab लिख सकते हैं। अगर मध्यानुपाती आपको डायरेक्ट अगर पता है तो आप अंडर रूट लगाकर डायरेक्ट इनका गुणा कर सकते हैं। अब देखिएगा तीसरा आया a और b का तृतीय अनुपाती। तो देखिएगा a और b का मध्यानुपाती हो गया, a और b का तृतीय अनुपाती। तो आप देख सकते हैं कि तृतीय अनुपाती में किस तरीके से लिखना है, a/b समानुपात b अनुपात x। जब हम इसको इस तरीके से करेंगे तो a/b बराबर b/x, x बराबर आप b²/a। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें सिस्टम जो है, या तो आप इसको तैयार रखिएगा, इस चीज़ को, इस चीज़ को और इस चीज़ को, और या फिर आप x बराबर ये है, x बराबर ये है, x बराबर ये है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है इधर ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। तो इसको आपको भूलना नहीं है। अब देखिएगा है छोटी सी बहुत, तो जो चीज़ आपको ये बताई जा रही है कि a और b का तृतीय अनुपाती, तो वो इसीलिए बताया जा रहा है कि आप x बराबर डायरेक्ट याद रखें, या इसकी कंडीशन को आपको मालूम होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको पता होगी तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। आइए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लिया कि पहला क्वेश्चन हम लगाते हैं पहले के हिसाब से, हम लिख लेते हैं 4, 5, 6 का चतुर्थानुपाती कितना होगा, ये मान लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, तो आपको उस तरीके से पहले बनाइएगा। ये 4 लिखिएगा, अनुपात 5 जिस तरीके से लिखा हुआ है, और फिर आप 6 लिखिएगा और चतुर्थानुपाती आप x। तो इसको याद करने का है कि जब 3 संख्या दी गई तो लास्ट वाला ही आपका x माना जाएगा, राइट? लास्ट वाला ही आपका x मान लिया जाएगा। अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। 4/5 बराबर 6/x, x का इसमें हम गुणा कर देंगे तो 4x बराबर ये आप 6×5 30 हो जाएगा, तो x बराबर ये 30/4 हो जाएगा। 2 से काट सकते हैं, ये 15, यानी कि आपका कितना आएगा 15/2। अगर इतना आंसर है तो इतना, नहीं तो 2 7 14 और 2 5 10। आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि आप चतुर्थानुपाती समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अगर इससे भी बड़ी अगर कोई संख्या दी है, चलिए दूसरा एक और इसी का बता देते हैं। मान लिया कि 15, 20, 25 का चतुर्थानुपाती आपको निकालना है, तो आप इसी तरीके से बनाइएगा। 15/20 समानुपात 25/x। और अगर आपको डायरेक्ट ये पता है तो आप डायरेक्ट इसमें रख दीजिएगा, तब भी आंसर है। लेकिन आप अगर बना लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। चतुर्था यानी कि चौथा पद आप x मान लीजिएगा, क्योंकि 3 पद दिए हैं, ये आसान है। 15/20 बराबर भी 25/x, x का इसमें गुणा, तो 15x बराबर 20 × 25, x बराबर 20 × 25/15, 5 × 15, ये 5 25 और ये 5 दूनी 10, ये 100/3। अगर इसको आपको लिखना है तो
33 सही 1/3 भी लिख सकते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। चतुर्थानुपाती में क्या है कि 3 संख्याएं दी होंगी, आप लास्ट वाला अनुपात जो है उसको x मान लीजिएगा, आपका चतुर्थानुपाती हो जाएगा। चतुर्थ यानी कि चौथा, तो चौथा इसे पहचानने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी, इसको नोट कर लीजिएगा और फिर आप नेक्स्ट देखिएगा, इसको नोट आइएगा। अब देखिएगा दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट आप आसानी से समझ गए होंगे, दूसरा पॉइंट देखिएगा ए और बी का मध्यानुपाती। इसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन लेना है, 2 क्वेश्चन लग चुके हैं। तीसरा देखिएगा, हम मान लेते हैं 4,8 का मध्यानुपाती। तो देखिए 4/8 का मध्यानुपाती आपको निकालना है, या तो डायरेक्ट आपको ये मालूम होना चाहिए कि रूट ए बी होता है। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आपको ये ध्यान रखना है कि बीच में आपके यक्स लिखना है और इधर उधर संख्याएं, बस मध्य तो यानी कि बीच का पूछा गया है। और 2 संख्याएं दी गई, देखिए मध्य में ये दोनों संख्याएं आ रही है, आप इससे पहचान सकते हैं। अब हम इसको 4/x बराबर x/8, इसका इससे गुणा x² बराबर 8 चक्कू 32, x बराबर हम √32 लिख सकते हैं। अगर इसको और तोड़ना है तो 16 दूनी 32 होता है, 16 का 4 और ये √2, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। एक और करा देते हैं, देखिएगा चौथा। जब चौथा आप लगाएंगे, थोड़ी बड़ी हम संख्या ले लेते हैं, 9 225 का मध्यानुपाती। तो आप ये देख सकते हैं मध्यानुपाती, या तो डायरेक्ट कर दीजिएगा और या आप इसको बना लीजिएगा, जैसी आपकी मर्जी आए वैसा आप काम कर सकते हैं। टाइम बचाना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये लिख देंगे 9/x बराबर x बटे ये 225, इसका इससे गुणा हो जाएगा। x² बराबर 9 गुणे 225, x बराबर करेंगे तो आपका 9 गुणे 225, तो 9 का √3 और 225 का 15, 15 तियाँ 45, और ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। इसको नोट करिए, कोई चीज़ कठिन नहीं होती। अभी आपका बहुत सरल चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके सब कठिन भी लगवा दिया जाएगा। लेकिन इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसको आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा बहुत नॉर्मल है, बहुत छोटा है, लेकिन ये जब क्वेश्चन आ जाता है तो भूल जाते हैं कि हाँ ये बताया गया था और हमने ध्यान नहीं दिया था। इसलिए आप हर पॉइंट पर ध्यान दें और पूरा वीडियो देखें। नेक्स्ट देखिएगा, आइएगा अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, ए और बी का तृतीय अनुपाती। इसको भी देख लीजिएगा। 4 हो गया था, 5वां नंबर है आपका क्वेश्चन। तो कोई संख्या आप ले सकते हैं, 5 और 10 का तृतीयानुपाती। ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर आपको डायरेक्ट लगाना है तो आप x बराबर लिख सकते हैं, नहीं लगाना है डायरेक्ट तो तृतीय अनुपाती, तो यानी कि तीसरा पद आना चाहिए, क्योंकि पद दिए गए हैं 2। तो देख लीजिएगा, जब 2 पद दिए गए तो दूसरे वाले को हम 2 बार लिखते हैं। पहले वाले को पहले लिख दिया, ये लिख दिया, और इसके बाद फिर इसी को रिपीट कर दिया, और लास्ट वाले को आपने x लिख दिया। कहने का मतलब यह है कि तृतीय मध्यानुपाती में तो आप समझ गए कि 2x आ जाते हैं। तृतीय अनुपाती में पद तो 2 दिए हैं, लेकिन तीसरा पद हमने x मान लिया, लेकिन जो 2 पद हैं आपके, तो दूसरा वाला है उसको हम डबल बार लिखते हैं। देख सकते हैं आप 5:10 समानुपात 10:x। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 5/10 बराबर 10/x, इसका इससे गुणा तो 5x बराबर 10 गुणे 10, तो हम x बराबर लिख सकते हैं 10, 100 हो जाएगा बटे 5, 5 दूनी 10, आपका ये आंसर 20 आ जाएगा। क्लियर। एक और बता देते हैं, देखिएगा इसी का ही, जैसे मान लेते हैं 64 और 128 का तृतीयानुपाती।
तो तृतीयानुपाती जब हम करेंगे इसका, तो अब चाहे आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा उसके हिसाब से, या इसको बना लीजिएगा, आप उसके हिसाब से लिख देते हैं। तो 128 को आप क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे और बटे 64 कर देंगे। तो आपको 128 गुणे 128 बटे कितना करेंगे, 64। और 64 दूनी कितना होता है, 128, 2 का गुणा कर देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 कम 2, 256। ये आपके जो पॉइंट्स बताए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, देखने में आपको बहुत सरल लग रहे हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो तृतीयानुपाती पूछा जाता है तो मध्यानुपाती लग जाता है, मध्यानुपाती पूछा जाता है तो तृतीयानुपाती लग जाता है। तो इसको आप दोहराइएगा, इसको आप अच्छे से करिएगा, और जब आप अच्छे से कर लेंगे फिर आप भूलेंगे नहीं। इसको नोट करिएगा और फिर नेक्स्ट देखिएगा।